नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर किशोर घिल्डियाल आज आपको एक नई शोध के साथ ये बताने का प्रयास करूंगा कि शनि जब दसम भाव में होते हैं तो क्या-क्या उनके विचित्र फल देखने में आते हैं या अनुभव में आते हैं। तो आज के लिए शनिवार का दिन और मैंने ये सोचा कि आज हम शनि से संबंधित ही पोस्ट आपको दें। तो शनि के दसम भाव के फल विभिन्न-विभिन्न विद्वानों ने या विभिन्न-विभिन्न क्लासिक्स ने अलग-अलग प्रकार से बताए हैं। लेकिन मैंने उनमें से कुछ शोध किया और पाया कि कुछ अलग प्रकार के फल यानी मैंने 5 प्रकार के फल निकाले हैं, दसम भाव के शनि देते हुए देखे गए हैं। और ये जो फल होंगे वो लबोलुबाब सब पत्रिकाओं में लगभग एक समान से नज़र आते हैं। तो आइए बात करते हैं दसम भाव के शनि की, यानी 10वें घर में जब शनि होगा, तो वो क्या प्रभाव जातक विशेष को देगा। तो शनि जैसा कि आप सब जानते हैं ब्रह्मांड में सबसे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, जिस कारण इनका प्रभाव धरती पर सबसे अधिक देखा जाता है और सबसे देर तक देखा जाता है। आप सब जानते हैं कि ढाई साल में ये एक राशि का परिवर्तन करते हैं। और संभवतः इसीलिए इसको थोड़ा-सा भयानक या भयावह समझा जाता है, क्योंकि इनसे हर कोई डरता है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में शनि को बेसिकली सेवक माना गया है, नौकर माना गया है, झुककर चलने वाला, लंगड़ा कर चलने वाला, अहंकार का विरोधी, विनाशक, दंड देने में सक्षम और न्याय कारक माना गया है, यानी न्याय करने वाला इसको कहा गया है, जो कि दलित, सर्वहारा वर्ग और आम जनता का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार दसम भाव व्यक्ति विशेष के लिए हम लोग जो है कार्य क्षेत्र, व्यावसायिक उन्नति, कार्यवृत्ति वगैरह के लिए देखा करते हैं। आप सब जानते ही हैं, क्योंकि जो वर्किंग कल्चर जो हम देखते हैं वो दसम भाव से ही देखा जाता है। तो कालपुरुष की पत्रिका में इस दसम भाव में के जो अगर हम देखें तो शनि ही स्वामी बनते हैं। इंटरेस्टिंगली शनि 2 भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि आप सब जानते हैं कि एक तो दसम भाव है ही और दूसरा लाभ का भाव है। तो दसम भाव बेसिकली मकर राशि शनि की ही पड़ती है, जो कि बाउंड्रीज एक लिमिटेशंस की राशि बनती है। यानी आप उस दायरे में रहकर ही काम करेंगे, उससे अधिक ऊपर-नीचे नहीं जा सकते हैं। वहीं अगर हम दूसरी की बात करें यानी कुंभ राशि की, तो वो लाभ में चली जाती है। लेकिन हम बात करें शनि के दसम भाव का क्या फल होगा या जातक किस प्रकार के कार्य क्षेत्र में जाएगा या क्या व्यापार करेगा और उसका जीवन कैसा रहेगा, तो हमने इसी को जब देखा तो शोध के रूप में हमने कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखा और हमें बहुत सारी चीज़ें जो मिली हैं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग मिली हैं। तो हमारा वैदिक जो शास्त्र है यानी भारतीय ज्योतिष शास्त्र जो है बेसिकली वो शनि के दसम भाव के क्या-क्या फल बताता है, पहले मैं वो आपको क्लियर कर दूँ। तो फल दीपिका में कहा गया है कि ऐसा जातक राजा एवं राजा का मंत्री होता है, जो कि प्रसिद्ध धनी एवं शूरवीर व कृषि कार्य यानी खेती-बाड़ी का कार्य कर रहा होता है और ऐसे में मेहनत भरा कार्य भी हम समझ सकते हैं। इन सब कामों को करने में वो इच्छुक रहता है। मानसागरी एक और जो हमारा यंत्र है ग्रंथ है, जो ये बताता है कि ऐसे जातक निम्न कार्य करने वाले, बुरे स्वभाव वाले तथा शरीर से दुर्बल होते हैं। तो इन सब बातों को भी हमने ध्यान रखा। इसके अतिरिक्त और भी हमने कुछ टिप्स देखे, तो उसमें दिखाई दिया है कि अन्य विद्वान जो हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो है आपका दशम शनि जो बेसिकली रहेगा, वो मिले-जुले प्रभाव देगा। मतलब ये कुछ अन्य विद्वान भी बोलते हैं, क्लासिक्स में भी लिखा गया है। कुछ इस शनि को अच्छा मानते हैं, तो कुछ इसको बुरा मानते हैं। कतिपय कुछ विद्वान जो है, वो शनि के 10वें भाव को स्वग्रही अथवा उच्च का होने पर ही अच्छा बताते हैं। तो भारतीय ज्योतिष के जो पुरोधा रहे हैं, वीवी रमन साहब, वो ये कहते हैं कि दसम भाव का शनि जातक विशेष को चमत्कारिक सफलता दिलवाता है। उनके अनुसार राजनीतिकों की कुंडली में ये बहुत अचानक उन्हें जो है शिखर से जो है आकाश में रखता है और उसके बाद फिर वो अचानक नीचे धरातल पे फर्श पे ले आता है और ऐसा बहुत अनुभव में देखने में आया है और ऐसा ही मत जो है हमारे अन्य पुरोधा जो ज्योतिषी के हैं, वो श्री के एन राव जी हैं, वो भी अनुभव में ये बात सही बताते हैं कि ये एक चमत्कारिक सफलता के तहत आदमी को शिखर पे पहुँचाता है यानी अर्श से आपको फर्श पे भी वापस ला देता है और फर्श से पहले अर्श पे ले जाता है। तो कई उदाहरण हमने देखे, तो इसमें ये भी देखने में आया कि ये बिल्कुल सटीक बात है। ये भी देखा गया है कि दसम भाव का जो शनि है, वो शश योग का निर्माण करता है, यदि वो स्वराशि या उच्च राशि का वहाँ पर हो 10वें घर में। तो शनि जातक को क्लासिक्स के अनुसार दुष्ट स्वभाव वाला राजा अथवा ग्राम का प्रधान बनाया गया है, जो दूसरों की धन पाने की लालसा रखता है और अनुभव में ये बातें बिल्कुल सटीक देखने में आई हैं। तो अनुभव में अगर मैं कहूँ तो कुछ फल जो हमें दिखे हैं, वो मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहला जो मैंने देखा है इंटरेस्टिंगली फल जो है, वो ये आ रहा है कि ये जातक को विशेष तौर से राजनीतिज्ञों को राजयोग प्रदान कर शिखर पर पहुँचाता है और उन्हें अचानक अर्श से फर्श पर ले आता है अथवा उनकी हिंसक मृत्यु कराता है। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने अनुभव में देखा। कुछ उदाहरण मैं आपको दूँगा कि ये अचानक से आदमी को राइज़ मिली और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन उसका डाउनफॉल आया और उसको कहीं न कहीं हिंसक मृत्यु का सामना भी करना पड़ा। तो पहला एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास आता है वो हिटलर का है। तो हिटलर का जन्म आप सब जानते हैं कि 20 अप्रैल 1889 1830
ब्रोनोई ऑस्ट्रिया में हुआ था। और तुला लगन की इनकी पत्रिका में शनि जो है वो 10वें भाव में कर्क राशि में स्थित है। इनके जीवन में शनि की दशा तो नहीं आई, लेकिन इस शनि ने 10वें होने के इनको जबरदस्त फल प्रदान किए। इस शनि जो कि चतुर्थेश और पंचमेश के कारण इनको जीवन में अपने देश को विश्व विजयी बनाने का एक जुनून सवार हो गया और इसकी वजह से वो एक जमकर तानाशाह के रूप में उन्होंने अपना डंका बजवा दिया। ये दसम शनि ही है जो उन्हें बहुत तेजी से ऊंचाई की ओर ले गया था। लेकिन उनकी यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं कि उनकी अधिकतर लाइफ का जो पैटर्न रहा है वो राहु से संबंधित भी रहा है। लेकिन जिस ऊंचाई से शनि ने उनको ऊंचाई प्रदान की और अप्रत्याशित तरीके से उन्हें अचानक नीचे भी लाया गया और 30/4/1945 को उन्होंने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी, आप सब जानते ही हैं। इसके अतिरिक्त एक और एग्जाम्पल मेरे पास आता है शेख मुजीबुर रहमान जी का, जो कि 17 मार्च 1920 23:29 तुंगीपाड़ा बांग्लादेश में इनका जन्म है। वृश्चिक लगन की पत्रिका है इनकी और इनका शनि सिंह राशि में दसम भाव का है और इन्हें शनि दशा 1957 से 1976 के बीच मिली। इस दशा में क्योंकि ये छठे और सातवें भाव के स्वामी की दशा थी, इनका राजनीतिक कैरियर आरंभ हुआ था और 1970 में इन्होंने अवामी लीग के चुनाव जीते और बांग्लादेश के ये पहले राष्ट्रपति बने और 71 से 75 के बीच जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी रहे। तो ये एकमात्र ऐसे सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के साथ-साथ प्रधानमंत्री भी रहे हैं। सैन्य विद्रोह के कारण 15 अगस्त 1975 के दिन इनके पूरे परिवार को मार डाला गया और इनको जो है आपको पता ही है कि इनकी भी हत्या कर दी गई थी। इस प्रकार देखें तो इस दसम शनि की महादशा ने इनको जबरदस्त सफलता दी, वहीं इनका हिंसात्मक अंत भी कराया है। और भी मेरे पास एग्जाम्पल है, तो एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। पूर्व इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन 28/4/1937 8/15 तिगरित इनका जन्म है, इराक का। मिथुन लगन की इनकी पत्रिका है। कर्क शनि जो है इनका अगर हम देखें तो दसम भाव में आता है और इसमें एक बात देखने में आई कि 1945 तक इनको शनि की दशा बचपन से मिली थी और इनके शनि नीच अभिलाषी होने पर तथा 10वें भाव में वक्री शुक्र द्वादशेष के संग होने से इन्हें अपनी जन्म स्थान से दूर जाना पड़ा था और यहाँ पर एक बात और भी है कि 9वें भाव में मंगल होने से इनके जन्म से पहले ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और माँ ने इनको छोड़ दिया था। तो इनका जो लालन-पालन हुआ वो इनके चाचा के द्वारा हुआ। तो इस प्रकार से अगर हम स्पष्ट रूप से देखते हैं, तो ये दिखता है कि शनि ने इनको आरंभिक जीवन बहुत ही कठिनाइयाँ भरा दिया था और आगे चल के इस शनि ने क्योंकि अष्टमेश और नवमेश है कि दसम भाव की स्थिति ने इन्हें न सिर्फ अपने देश का राष्ट्रपति बनाया बल्कि पूरी दुनिया में इनके तानाशाही रवैये के कारण इनको कुख्यात भी बनाया। इनके द्वारा ईरान और कुवैत पर जब हमला किया गया तो बाद में इनको अमेरिका ने जो है युद्ध बंद के तहत कैद कर लिया था और उनको मृत्यु दंड दिया गया था। एक और एग्जाम्पल मेरे पास आता है, वो है बेनजीर भुट्टो का। उनके बारे में आप सब जानते हैं कि वो किस प्रकार से अपने देश से पहले अपदस्थ हुई, वो बाहर चली गई, फिर वो वापस आई और फिर उनका विस्फोट में उनकी हत्या कर दी गई थी। एक और अन्य एग्जाम्पल पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन का है, जो अमेरिका के सिंह लगन की इनकी पत्रिका में शनि वृषभ राशि में 10वें भाव में है। और शनि की महादशा 1951 से 1970 के बीच इनको रही और इस महादशा के शुरू में ये सीनेट का चुनाव जीते थे और 52 से 60 के बीच यानी 52 से 1960 के बीच ये देश के जो है उपराष्ट्रपति बने और बाद में दशा के अंत में यानी 69 से 74 के बीच ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने। लेकिन वाटरगेट स्कैंडल जो इस दौरान उनका हुआ तो 9 अगस्त 1974 को उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। तो इस प्रकार देखें तो इस दसम शनि ने इनको जबरदस्त रूप से जहाँ सर्वोच्च सफलता प्रदान करी, वहीं इनका आकस्मिक अंत भी कर दिया और इनको जबरदस्त तरीके से रसातल में धरती पे लगा दिया। ऐसे ही कुछ अन्य एग्जाम्पल भी हैं, लेकिन इस पोस्ट में मैं इतनी ही बात करूँगा क्योंकि मैंने इनको सेक्शंस में बाँटा है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो अभी जो मैंने आपको पहला पूर्व प्रभाव बताया है शनि का, वो ये रहा कि ऐसे में अगर आप ये देखें तो इस शनि ने बेसिकली जातक विशेष को ना सिर्फ अच्छी ऊंचाइयां प्रदान करी राजनीतिक जगत में और उनकी आकस्मिक हत्या भी करवा दी, साथ ही साथ ये भी देखने में आया कि वो जिस तेजी से चढ़े थे उसी तेजी से वो नीचे भी आए हैं। तो ये एक पहला फल जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि शनि ने राजनीतिक जगत के लोगों को राजयोग प्रदान कर अचानक सफलता प्रदान की और उन्हें अचानक ही अर्श से फर्श पे लगा दिया और उनकी हिंसात्मक मृत्यु भी दे दी। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, इसके अतिरिक्त और भी एग्जांपल्स हैं लेकिन मैंने उनको अन्य कैटेगरी में रखा है, वो भी मैं आपको इस पोस्ट के माध्यम से बताऊँगा। तो आज पहली पोस्ट में इतना ही, आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।